नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए गठित पैनल तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन कर रहा है। देश के 35 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस वेतन आयोग से उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा किया जाए। हालांकि अब तक ये बात सामने आ चुकी है कि केंद्र सरकार को अभी इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है कि डीए और डीआर को मूल वेतन में जोड़ा जाए या नहीं। इसकी पुष्टि खुद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कर चुके हैं। इस बात ने थोड़ी हलचल जरूर पैदा कर दी है, लेकिन ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी और इसका फिटमेंट फैक्टर अब की बार क्या रहने वाला है, इसे लेकर खास उत्सुकता बनी हुई है। ऐसा होना बनता भी है क्योंकि करीब करीब 10 साल के अंतराल के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर बदलने जा रही है। चलिए जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर इस बार कितना हो सकता है और उससे कितना वेतन बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट को टीओआर या संदर्भ की शर्तों पर अपनी रजामंदी देनी होगी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक खास बातचीत में कहा है कि केंद्र 8वें पे कमीशन में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को अपनी मंजूरी दे सकता है। हालांकि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। वही कर्मचारियों की एसोसिएशन ने भी कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर यह फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। आपको यहां बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक होता है जिससे पता चलता है कि मिनिमम बेसिक सैलरी में कितना गुना बढ़ोतरी होगी। चलिए फिटमेंट फैक्टर के दोनों संभावित स्ट्रक्चर को इन ग्राफिक से समझते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 37,440 रुपए हो सकती है। वही पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 18,720 रुपए तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपए और पेंशन 25,740 रुपए तक बढ़ जाएगी। चलिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से देखते हैं कि केंद्र सरकार के अलग अलग रैंक्स के कर्मचारियों के वेतन में संभावित कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले चपरासी और अटेंडेंट की मौजूदा सैलरी 18,000 रुपए है, जो बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। यानी इनकी सैलरी में 33,480 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह से लोअर डिवीजन कलर का बेसिक सैलरी भी अभी जो 19,900 रुपए है वो जो है बढ़कर के 56,914 हो सकती है। इससे कुल सैलरी बढ़कर 37,114 हो जाएगी। कांस्टेबल और कुशल कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल 21,700 रुपए है, जो बढ़कर 62,062 रुपए हो सकती है। इसमें 40,362 रुपए की बढ़ोतरी संभव है। ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर कलर की मौजूदा सैलरी जो 25,500 रुपए है, ये सैलरी बढ़कर 72,930 रुपए हो सकती है। इस सैलरी में तकरीबन 47,430 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। इस संबंध में अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34% तक का इजाफा होता है तो इससे सरकार पर लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि आयोग की सिफारिश के बाद फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन, पेंशन और भत्ते में इजाफा होगा। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन या पेंशन देश में महंगाई, सरकार की फाइनेंशियल फैसिलिटी और कर्मचारियों की जरूरतों पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी रिवीजन में कई और फैक्टर्स भी गौर किए जाते हैं, जिसमें महंगाई के अलावा देश की इकोनॉमी, आर्थिक असमानता समेत कई और चीजें भी जो है गौर उस पर किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्तों और अलग अलग सुविधाओं की भी समीक्षा की जाती है, जो वेतन के साथ जोड़कर उन्हें दिए जाते हैं। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा, लेकिन इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। तब तक की रकम उन्हें एरियर के तौर पर दी जा सकती है। तो यहां पर यह साफ है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा
और कहते हैं ना कि सब्र का फल अक्सर मीठा होता है। तो यकीन मानिए, ये तो निश्चित है कि आपकी सैलरी में इजाफा होने वाला है, लेकिन कितना होगा, क्या आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल होगा या उससे भी ज्यादा होगा? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा ही होता है। फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।